रहने वाले महलों की। धीरजु धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखियहि चारी। एकय धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जो दोहा तुमने अभी अभी पढ़ा, इसका क्या मतलब होता है रानी? धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इनकी परीक्षा मुश्किल घड़ी में ही होती है। शरीर, वचन और मन से स्त्री का सदा अपने पति के संग रहना, यही उसका एक धर्म है, यही उसका कर्म है और यही नियम। ऐसे क्या देख रहे हैं? ये जो दोहा तुमने अभी अभी पढ़ा है, इसका सार्थक रूप मेरे सामने बैठा है, उसी को देख रहा हूं। और बताइए। जानकी भाभी के प्यारे देवर जी, क्या उन्होंने आपसे ये भी कहा है कि किचन में जाके पानी भरना? रानी जी, अब बताइए पानी भरने में क्या बुराई है? और वैसे भी हर पति को अपनी पत्नी की मदद करनी चाहिए और ये बात किसी से सीखने की जरूरत नहीं होती। और जो काम रानी कर सकती है वो ऋषभ भी कर सकता है। और सोचिए, जरा सोचिए, आप कितनी खुशनसीब है। देखिए मुझे, एक ऐसा पति जो किचन में भी आपकी मदद करता है। कितनी खुशनसीब है आप। कहाँ मिलते हैं ऐसे पति? बताइए, ऐसे पति जो अपनी पत्नी के हुक्म के गुलाम होते हैं। बस पत्नी हुक्म करे और हम कुछ भी कर जाए। बोलिए आप क्या करना है, हुक्म कीजिए। तो मेरा हुक्म ये है मेरे प्यारे पति देव कि आप किचन से बाहर जाइए। सुबह से मेरे पीछे पीछे घूम रहे, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? चले जाइए और वापस नहीं आना। वैसे रानी, मैं सोच रहा था कि आप फिर आ गए। जाइए, ऐसे जाइए। धीरे धीरे। क्या बात है दादी साहब, अब तो आप बहुत अच्छी तरह चल रही हैं। बेटा, ये सब रानी की सेवा का नतीजा है ना। इस उम्र में सेहत ठीक हो ना। पता है ऋषभ, आज दिल को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून महसूस हो रहा है और ये एहसास बड़े दिन बाद हुआ है। और अब देखना दादी साहब, ये एहसास आपके दिल से कभी नहीं जाएगा। मैं तो कहता हूँ आप बहुत जल्दी चल के मेरे साथ मंदिर तक जाएंगे। अरे मंदिर से याद है, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपकी लाडली बहू रानी को मंदिर ले जा सकता हूँ? वो क्या है ना, कल रात को ही रानी मुझे कह रही थी कि ऋषभ बड़ा मन कर रहा है, देवी माँ के दर्शन नहीं किए तो हमें जाना चाहिए। मेरा मन? हाँ रानी, तुम्ही ने तो कहा था, भूल गई? कल रात को कहा था तुमने कि ऋषभ कितने दिन हो गए हम मंदिर नहीं गए। तब मैंने तुमसे कहा कि हाँ, कल सुबह होते ही नाश्ता करते ही हम मंदिर जाएंगे। याद है? भूल गई? अच्छा, दादी साहब के सामने शर्मा रही हो। शर्माने की कोई बात है नहीं, दादी साहब इजाजत दे देंगी, है ना? अरे बेटा, मंदिर जाना है तो जरूर जाओ। मंदिर जाने के लिए इजाजत थोड़ी ना चाहिए होती है। जाओ जाओ।
लेकिन दादी साहब वो जाओ बोला। ओ दादी साहब को अंदर छोड़ा के फिर चलते हैं। आइए। ठीक है, ठीक। झूठ की भी हद होती है। दादी साहब, रानी कह रही थी उसे मंदिर जाना है। कब कहा मैंने मंदिर जाने के लिए? नहीं कहा तो आप कह दो। क्या नहीं? हाँ कहो। देखो मेरा मन है मंदिर जाने का। अब मेरा और तुम्हारा मन तो एक है। मन एक होगा तो इच्छा भी एक होगी, है ना? सोचो मत, चलो आओ। लेकिन इस वक्त? हाँ तो अरे अभी तो कितने सारे काम बाकी हैं। धर्म भैया भी सब्जियां लेके आते होंगे, फिर सबके लिए नाश्ता बनाना है, सबके लिए खाना बनाना है, इतनी सारी तैयारियां करनी है। हाँ तो ठीक है, हम ये काम खत्म कर लेते हैं, फिर चलते हैं। हम? हाँ चलो आओ। यार रखिए। अब दोनों की धड़कन गाती है ये नगमा, तेरा साथ ना छूटे ओ साथिया। इस नगमे की धुन में खोए हुए दोनों जी भर के जी रहे हैं ये घड़ियां। हो कोई ना चुराए ये पल, बढ़े प्यार यूं ही पल पल दे रहा दुआएं आसमां। दोनों दिल करीब कैसे आ गए हो, इनको कुछ पता ही ना चला। हाँ इनको कुछ पता ही ना चला। ये प्यार का बंधन है 7 जन्मों का, हर जन्म रहेंगे हम तो तेरे पास। कुछ भी कहे ना हम, पर दिल तो कहता है, तेरे नाम लिखी है मेरी हर एक सांस। साथी है हम, दिया और बाती है हम, प्यार का बना रहे ये सिलसिला। पास से करीब और आ गए हो, कैसे कब पता ही ना चला। हाँ दिल को कुछ पता ही ना चला। वैसे तो हमारा मधुपुर एकदम छोटा सा है, पर एकदम स्वर्ग है स्वर्ग। यहाँ पे हर मौसम का अपना ही मजा है। हर मौसम में यहाँ बस हरियाली ही हरियाली है। ये देख रहा है, ये वो जगह है जहाँ बचपन में हम पूरा दिन खेला करते थे। तुम्हें पता है इन झाड़ों पे चढ़ के आम भी तोड़ा करते थे। पूरा दिन यहाँ पकड़ा पकड़ी और पता नहीं क्या क्या करते थे। सारा टाइम निकल जाता था और कुछ मालूम नहीं पड़ता था। अगली बार आप यहाँ पे आएंगे और आम तोड़ेंगे ना, तो मुझे भी बताइएगा। तुम फल तोड़ोगी? हाँ क्यों नहीं, आप तोड़ सकते, मैं नहीं तोड़ सकती। नहीं तोड़ सकती हो। आइसक्रीम खाओगी? बैठो। यहाँ एक बहुत बड़ी आइसक्रीम वाला है, तो मैं अच्छी सी आइसक्रीम खिलाता हूँ। ये है हमारा फेमस आइसक्रीम वाला। कैसे भैया? 2 आइसक्रीम बनाओ।
तुम्हें पता है बचपन में तो कितनी बार हम चोरी छुपे आके यहाँ पे आइसक्रीम खाया करते थे। बचपन में हर चीज करने का एक अपना ही मजा होता है ना। थैंक यू। छोटी छोटी बातों में खुशियां मिलती हैं, इसीलिए शायद उसे हंसता खेलता बचपन कहा जाता है। नहीं, काश मैं भी आपके बचपन में शामिल हो पाती। चलो ये वाली खाई तुमने? आगे देखो। रानी, ये मेरी सबसे मनपसंद जगह है। हमारा पूरा बचपन यहाँ गुजरा है रानी। बचपन में हम चारों भाई यहाँ आया करते थे, मैं, धर्म भैया, वरुण जय, और घंटों तक यहाँ तैरा करते थे। और तुम्हारा ऋषभ तो यहाँ से छलांग भी मार दिया करता था। सुंदर है ना? आओ। ऐसे रानी, हमारा मधुपुर तो हर मौसम में अच्छा लगता है, पर आज कुछ ज्यादा ही सुहाना लग रहा है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आज मेरी रानी मेरे साथ है। आप बातें बहुत बनाते हैं। अच्छा बताइए, मंदिर कब पहुंचेंगे? बहुत जल्द। ये आ गया हमारा मंदिर। ये तो जानकी भाभी का घर है। ऋषभ, रानी, जानकी भाभी। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। रानी भाभी मेरे लिए तेरी से कम नहीं है। अब क्या, रात की नौकरी छोड़ दी कि नहीं? वो तो मैंने कब की छोड़ दी। रानी, अब मेरे देवर से कोई शिकायत तो नहीं तुम्हें? नहीं। बहुत जॉगिंग की भाई आज। क्या कर रही हो तुम सुबह सुबह? फिर से टीवी देख रही हो? कोई काम वाम नहीं है क्या? आजकल मुझे फुर्सत ही फुर्सत है। क्यों? भाई, घर का सारा काम आपकी होने वाली बहू ने जो संभाल लिया है। अब देखिए ना, कितनी अच्छी किस्मत है हम सास ससुर की। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त 3 महीने बाद का निकाला है ना? लेकिन हमें हमारी बहू अभी मिल गई। ब्रेकफास्ट रेडी है, सब आ जाइए। अरे वाह, चलो। वाह प्रिया, बहुत जल्दी तुमने नाश्ता तैयार कर लिया। मासा जी, ये आपकी चाय है, एकदम शुगर फ्री। और ये है आपकी चाय। थैंक यू। और ये शुभम खाए। अरे शुभम, शुभम। शाले कर रहा है। हाँ, वहाँ रख दो। हाँ। शुभम, शुभम यहाँ है। रुको रुको रुको, ये कौन सी शर्ट पहनी है? कितनी बार बोला कि ये शर्ट मुझे पसंद नहीं है, जाओ और चेंज करके आओ। अरे इस शर्ट में क्या खराबी है? अच्छी खासी तो है। क्यों? अच्छी है ना? क्या खराबी है? मासी जी जरा बताइए, क्या खराबी है? इस शर्ट में 40 साल के लग रहे हो और मुझसे पूछा कि क्या खराबी है? 40 साल? 45 इयर्स। चाचू आप भी? अच्छा अब जाओ ना, चेंज करके आओ। फंसा दिया ना आपने। कर लेना चेंज।
प्रिया कल चेंज करो। नहीं नहीं, अभी चेंज करो, बिल्कुल अच्छी नहीं है, जाओ ना प्लीज। प्लीज। क्या है? तू यहाँ क्या खड़ी है? जाओ उसे जाके शर्ट देकर आओ, वरना वो कुछ भी पहन लेगा फिर से। जाओ। हाँ जाओ ना। ज्योति, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि खुशकिस्मती हमेशा हमारी जिंदगियों में बरकरार रहे। ये छोटी छोटी खुशियां इनकी जिंदगी हमेशा रोशन करती रहे, गम का साया भी इनको छू ना सके। Now don't you dare wear that shirt again. देखो इस शर्ट में कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हो। एक बात बताओ, सिर्फ डॉक्टर होना ही काफी नहीं है, तुम्हें अपने लुक पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हॉस्पिटल में सबसे हैंडसम डॉक्टर हो, ताकि जब लोग तुम्हें देखें तो वो कहे कि वो देखो हैंडसम डॉक्टर शुभम जा रहे हैं। अच्छा तो प्रिया, तो तुम ये चाहती हो कि जैसे मैं हॉस्पिटल जाऊं सारे पेशेंट्स मेरी फोटोग्राफ्स लेते रहें, पूरे हॉस्पिटल में मेरी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी। अच्छा प्रिया, मैं कोई मॉडल नहीं, मैं डॉक्टर यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। शर्ट से क्या फर्क पड़ता है? शू, जाओ, तुम्हें नहीं समझ आएगा, बाय। ओके बाय। मुझे माफ कर काजल, ये ऋषभ कहाँ पे लेके जा रहे हैं आप? बताता हूँ 1 2 ये है आपका नया क्लिनिक। अब आप यहाँ बैठ के लोगों का इलाज करेंगे। यहाँ? मैं जानता हूँ कि इस जगह की हालत अभी बहुत खराब है, एकदम आधी अधूरी सी जगह है, लेकिन इस अधूरेपन को मैं बिल्कुल दूर कर दूंगा और इस जगह को बढ़िया बना दूंगा तुम्हारे काम करने के लिए। और हाँ, इस क्लिनिक में काम करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो तो आपके पास ऑलरेडी है। पूछिए क्या? क्या? बताता हूँ, इधर आइए, बैठिए। डॉक्टर रानी का होनहार, राइट हैंड मैन,
और सबसे काबिल कंपाउंडर ऋषभ। हेलो मैडम, इतना मत सोचिए, इससे ज्यादा हैंडसम कंपाउंडर मधुपुर में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। देखिए, एकदम फुर्तीला, मेहनती और 24 घंटे एक टांग पे खड़े रह के मेहनत करने वाला। और आपसे बेहद प्यार करने वाला ऋषभ। रानी, तुम्हारे लिए मेरा प्यार मेरी मेहनत से कई ज्यादा है। तुम्हारी सफलता में ही मेरी जीत है। और पति पत्नी तो एक दूसरे को पूरा करते हैं रानी। देखो, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, इसीलिए काफी सारी बातें नहीं समझता, लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया, और वो बात है तुम्हारी काबिलियत की, तुम्हारी पढ़ाई की, तुम्हारे हुनर की। और मैं चाहता हूं तुम इन सब चीजों का यहाँ पूरी तरह उपयोग करो। ऋषभ, मैं सिर्फ आपकी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। नहीं रानी, ऐसा मत कहो। तुम एक डॉक्टर हो रानी, एक डॉक्टर। डॉक्टर भगवान का रूप होता है, सही मायनों में लोगों की मदद कर सकता है। सोचो, हम में से कौन कर सकता है ऐसा? कोई नहीं, सिर्फ तुम। रानी, तुमने बचपन से एक ही सपना देखा है कि तुम एक बहुत बड़ी और बेहतरीन डॉक्टर बनो, और वो तुम आज हो। देखो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी डिस्पेंसरी या बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं दे सकता, लेकिन ये जरूर देख सकता हूं कि यहां कल क्या होगा। जानना चाहती हो? यहां पे आपकी डिस्पेंसरी होगी, यहां होगा आपका टेबल, ठीक है? टेबल के इस तरफ डॉक्टर रानी की चेयर, और यहाँ पे महलों की रानी सुन, एक दिन तेरा राजा तेरे लिए महल बनाएगा। ये घर है जो तेरा, अब है महल मेरा, मेरा दिल यही सुकून पाएगा। आज आसमां ज़मीं एक हो गए हैं यहीं, वक्त जैसे थम के रह गया, इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। मैं तो भूल ही गया, मुझे बहुत देर हो रही है। ऋषभ, ऋषभ, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे, सिर्फ बातें करने से क्लिनिक थोड़ी खुलेगा मैडम, उसके लिए सारा इंतजाम भी करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। इसलिए आप बातें बंद कीजिए और फटाफट एक लिस्ट बनाइए उन दवाइयों की जो आपको चाहिए, और वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स। पर कुछ नहीं। देखो, जो शुभ काम के लिए जाते हैं उन्हें टोका नहीं करते, इसलिए तुम बातें बंद करो। ये लो पेन, ये लो पेपर, सॉरी, ये पेन, ये पेपर, और वो लिस्ट बनाओ जल्दी, क्विक। देव पितर पूजे विधिनी की, पूंजी सकल वासना जी की, सबही बंदी मघी बरदाना, भाईन सहित राम कल्याण। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई, ये जानकर देवता और पितरों को भली भांति पूजन की। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण। साहब, आशीर्वाद दीजिए, मैं शहर जा रहा हूँ। जीते रहो, जीते रहो।
आपकी रानी बहू के क्लिनिक के लिए बहुत सारा सामान लेने जा रहा हूँ। और देखना, रानी बहुत जल्दी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देगी और मधुपुर की बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। ऋषभ, रानी बहू तो जैसे पूरे मधुपुर का नसीब बनकर आई है। सच भैया। रानी बेटा यहाँ आओ। तुम वाकई कन्हैया का आशीर्वाद हो, बहुत ही काबिल डॉक्टर हो। सबसे पहले तुमने मेरे पोते का इलाज कर दिया। अब देखो ऋषभ, जो हमेशा गुस्से में रहता था, कैसे हंसने लगा है। ऐसा लगता है जैसे पहली बार वो अपने आप से मिला है, अपनों के करीब आया है। मेरे पोते को लौटाने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हंसने की वजह मिली है, खुशियों ने दस्तक दी है, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं हो। मुश्किल की घड़ी टली है, संघर्ष की रात ढली है, भोर की दिशा में मुड़ रहे हैं हो। खुद पर विश्वास जगाकर, प्रेम की छड़ी घुमाकर, छूना है प्यार से दिलों के तारों को। चलता हूँ। ठीक से चल। चाची चाची मुझे काजल मिली थी। क्या कहा उसने? नहीं चाची, उसने अपने मुंह से कुछ कहा तो नहीं, पर मुझे बहुत उदास लगी, बहुत दुखी लगी वो। शुभम, हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। वक्त बदल चुका है, क्योंकि काजल अब तुम्हारे लिए पराई हो चुकी है और तुम उसके लिए। शुभम, क्योंकि तुमने प्रिया का हाथ थाम लिया है, और मैं नहीं चाहती कि पुराने रिश्तों के साए इस नए रिश्ते पर पड़े। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं शुभम, और बीती बातों की गांठें उस नाजुक रिश्ते को और भी कमजोर कर सकती। शुभम, मैं अच्छी तरह से जानती हूं, तुम बहुत समझदार हो। तुम्हें पता है कि हद के क्या मायने होते हैं। और हाँ शुभम, मुझे मौका मिलेगा तो मैं काजल से मिलने जरूर जाऊंगी। थैंक्स चाची। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ।
भैया वादा कीजिए अपने से कि आप कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों हम अपनी कमजोरी को अपनी बेबसी की वजह बना लें? कसम खाइए भैया कि आप कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। वरुण भैया आप फ्री हैं क्या? जी। क्या ना, मैं अपने कमरे में बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी, सोचा आपके पास आके थोड़ी गपशप मार लूं। जी हाँ, क्यों नहीं। आइए बैठिए। पता है भैया, आज मैंने पेपर में एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा। उसकी हेडिंग थी पावर ऑफ योगा। कहते हैं योगा करने से ना हम अपने मन की शक्ति को प्रबल कर सकते हैं, मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या है ना, बहुत सी आदतें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन योगा की शक्ति से हम अपने मन के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वो आदतें हमारी कमजोरी नहीं बनती हैं। भैया मैं आपको कुछ योगा के बारे में बताऊं, बहुत हेल्पफुल है। कहना कि हमें सबसे पहले योगा में एक ऐसे पोस्चर में बैठना चाहिए जिससे कि हमारा पूरा ध्यान ना। भाभी वो मुझे देर हो रही है, मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है, तो बाय बाय बाय। सॉरी भाभी। अरे वरुण भैया, नहीं 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 नहीं, बैठिए बैठिए। देखिए अब पहले तो पीठ एकदम सीधी कर दीजिए, उसके बाद ये दोनों उंगलियां अंदर और ये अंगूठा बाहर, ये उंगली बाहर। हाँ, इससे आप इस तरफ पकड़िए एंड इस तरफ से सांस अंदर की तरफ लीजिए। हाँ, इससे पहले सांस अंदर लीजिए और फिर दूसरे से विश्वास की ज्योत जली है, उम्मीद की किरण जगी है, मेहनत ने रंग है दिखाया हो। रिश्ते अब बदल रहे हैं, सबके दिल पिघल रहे हैं, यज्ञ अब पूरा होने आया हो। मंजिल हो रही है हासिल, दूर अब नहीं है साहिल, कश्ती लगने वाली है अब तो किनारों पे।
क्या बात है? हाँ? ऐसी कौन सी खबर छपी है? बड़े खुश हुए जा रहे हैं आप। अरे ज्योति, खबर ही ऐसी है, आज के न्यूज़पेपर में मावे के गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी आई हुई है। मैं तो बस पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कितने मीठे होंगे वो गुलाब जामुन। ज्योति, मुझे ऐसा लग रहा है गुलाब जामुन मेरे सामने आ गए हैं। ज्योति, मुझे तो गुलाब जामुन की खुशबू भी आ रही है। कोई खुशबू नहीं आ रही, आप आराम से बैठ जाइए। और पता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है ना, बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं आप। पता नहीं इस घर में मुझे मीठा खाने अब कब मिलेगा। अरे मीठा खाना जैसे मेरे लिए सपना हो गया। घर में कोई फंक्शन भी तो नहीं आ रहा है। शुभम की शादी को भी अभी बहुत देर है, और घर में मेहमान आने के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और तो और घर के छत पर काले कौवे ने भी बैठना बंद कर दिया है। ज्योति, लगता है कोई मेहमान आ गया। भगवान ने मेरी सुन ली। जाओ जाओ जल्दी देखो। अरे जा रही हूँ। जाओ 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 जा रही हूँ बाबा, मीठे के पीछे तो बस पागल ही है। ये गुलाब जामुन। ऋषभ बाबू, आप कैसी हैं? अच्छी हो? अंदर आओ। आइए ना। अरे बस आप लोग मुझे देख के बहुत हैरान हो गए हैं। ये सोच रहे होंगे कि ऋषभ बिना बताए यहाँ कैसे आ गया। नहीं, हाँ, आपके आने की कोई खबर ही नहीं थी, ना ही रानी ने हमें कुछ बताया। तो आपको यहाँ सामने देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप हमारे सामने खड़े हैं। अब विश्वास कर लीजिए चाची जी। चाचा जी, दरअसल आपकी रानी को भी ये नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूँ। क्या? जी, मैं उसके नए क्लिनिक के लिए यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स और दवाइयाँ खरीदने आया था, तो मैंने सोचा लगे हाथ क्यों ना ससुराल में खातिरदारी करवा ली जाए। अरे बैठिए ना, आप लोग का ही घर है, बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए। हाँ। और मैंने सुना है कि ससुराल में सासू माँ तो जवाई को पलकों पे बिठा के रखती है, और हमारी सासू माँ तो बड़े अच्छे गुलाब जामुन भी बनाती है। गुलाब, हाँ बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाती, बस मुझे ही नहीं खिलाती। चाची जी, आज हाँ 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 हाँ, आज तो हो जाए। आज गुलाब जामुन बनाना, लेकिन गुलाब जामुन जब बनेंगे तब बनेंगे। सबसे पहले तुम ऋषभ बाबू को चाय तो पिलाओ। बिल्कुल। चाय से याद है, मैं भी आपके साथ किचन में चलता हूँ। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे ये जानना है कि आप चाय कैसे बनाती हैं। वो क्या है ना, रानी जैसे ही सुबह सुबह उठती है, वो सबसे पहले यही बोलती है कि ज्योति चाची जैसी चाय तो कोई बना ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा ज्योति चाची के हाथों की खासियत जान ली जाए। वो क्या है ना, सुबह सुबह जब मैं रानी को चाय बना के पिलाऊंगा तो उसे अपने मायके की याद नहीं। और कहते हैं ना कि पति के हाथों में अगर माँ का प्यार आ जाए तो यादों का क्या काम है ना। आइए चाय बनाएं। शुभम भैया, शुभम भैया, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रानी बहुत जल्दी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देगी। उसके सपनों को रास्ता मिल गया है, और मैं वादा करता हूं मंजिल भी बहुत जल्द मिल जाएगी। तो रानी मधुपुर में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रही। अच्छा है, इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऋषभ बाबू, आपको क्या लगता है, इज इट रियली गुड इनफ? इज इट गुड इनफ फॉर हर? मैं तो ऑलरेडी रानी के लिए लंदन यूनिवर्सिटी में एमडी करने के लिए अप्लाई कर चुका हूं। यार छोड़िए, अब इन सब बातों का क्या फायदा। अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। एवरीथिंग इज फिनिश्ड। खत्म हो चुका है सब कुछ, है ना ऋषभ बाबू? नहीं शुभम भैया, कुछ खत्म नहीं हुआ। आप ऐसी बातें मत कीजिए।
अगर भगवान ने चाहा तो मैं खुद अपने आप को इस काबिल बनाऊंगा कि आपकी बहन को लंदन यूनिवर्सिटी भेज सकूं पढ़ने के लिए, आपकी हर उम्मीद और रानी का हर सपना पूरा कर सकूं। ये मेरा वादा है आपसे। आपके हर सपने को, रानी की हर उम्मीद को पूरा कर सकूं, मेरा विश्वास कीजिए। हम दोनों को अलग मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। इस वक्त रानी की भी खुशी इसी में है कि हम दोनों साथ रहें। खाना वाकई बहुत अच्छा बना है ना? और ये लीजिए गरम गरम गुलाब जामुन, आप भी लीजिए। हाँ, इधर इधर। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, इनको मीठा मना, यहाँ दो। आप लीजिए। अरे वाह ऋषभ जीजू, ये आपने इतनी अच्छी न्यूज़ सुनाई है। रानी दीदी मधुपुर में अपना क्लिनिक खोल रही है। दिस इज रियली लवली। इमेजिन करो, इतना बड़ा बोर्ड होगा, उस पर लिखा होगा डॉक्टर रानी राठौड़। और मैं आपको एक बात बताऊं, इससे भी ज्यादा अच्छी न्यूज़ क्या है कि रानी दीदी अपने ससुराल में बहुत खुश है। शी इज एंजॉयिंग हरसेल्फ। क्योंकि ऐसे करियर का क्या फायदा जिसकी वजह से इंसान अपनी खुशियां ही भूल जाए। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चला कि रानी अपने ससुराल में बहुत खुश है? तुम्हारी बात हुई थी उससे? नहीं तो, लेकिन रानी दीदी की खुशियों की झलक मुझे ऋषभ जीजू के चेहरे पर दिखाई दे रही है। और आज मेरी एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो गई। अरे भाई, मैंने तो सुना था कि ऋषभ जीजू बिल्कुल बात ही नहीं करते, लेकिन आज मैं देख रही हूँ ये तो अच्छा खासा बोलते हैं। इनफैक्ट ये इतना अच्छा बोलते हैं कि इनसे दूसरे लोगों को भी बोलना सीखना चाहिए, और ये भी सीखना चाहिए कि दूसरों को खुश कैसे रखा जाता है। मासी, आप समझ रहे ना कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ, मासी सब समझ। मासी समझ रही है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है ना, है ना? सब कुछ मिल गया ऋषभ बाबू जी। वैसे इस बार बहुत छोटा प्रोग्राम बनाया आपने, आए और बस जाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अगली बार जब आप अपने ससुराल आएंगे तो हम आपको इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे। अगली बार जब मैं आऊंगा तो अकेले नहीं आऊंगा, आपकी रानी को साथ लेके आऊंगा। और तब आप लोग जितना कहेंगे उतना टाइम हम यहाँ रहेंगे, जाने का नाम ही नहीं लेंगे। लेकिन चाचा जी, चाची जी और प्रिया, आप सब भी मधुपुर आइए ना। रानी आपको बहुत याद करती है, उसे बहुत अच्छा लगेगा। शुभम भैया, अगर आप हमें आशीर्वाद देंगे तो आपके सपनों को पूरा करने का ये पहला कदम जो हमने लिया है, उसमें हम सफल जरूर होंगे। नया एक लक्ष्य मिला है, खुद पर विश्वास बढ़ा है, अंधियारों को है अब मिटाना हो। दिल की जो बात सुनी है, कांटों की राह चुनी है, उन राहों पर है चलते जाना हो। मकसद की ओर बढ़ेगी, पीछे वो नहीं हटेगी, हिम्मत से बदलेगी वो वक्त के धारों को। क्या कर रही हो रानी? छोड़ो ये सब, बाहर जाओ, चलो।
देखो रानी, तुम इन सब कामों के लिए नहीं बनी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब करो। तुम अंदर तब आना जब ये क्लिनिक बन जाएगा और आपकी कुर्सी वहां तैयार होगी। मजदूरों के काम में डॉक्टरों को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? चलो आओ। अच्छा है ना? तुम लगा? हाँ। अब ठीक है। तो अब रानी का क्लिनिक खोलने के लिए तैयार है, लेकिन क्लिनिक में प्रवेश करने के पहले तुम्हें हमें यह बताना होगा कि तुम किसके हाथों से इस क्लिनिक का उद्घाटन करवाना चाहती हो। भाई शुक्र पर्वत तो बड़ा ही स्ट्रांग है और मंगल का तो जवाब ही नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी। सच चाचू? हाँ, और ये तुम्हारे भाग्य की रेखा, ये अरे वाह, ये भी कमाल है। इसका मतलब ये है कि एक दिन पूरे देश में तुम्हारा नाम होगा। आप सच बोल रहे हैं ना? ज्योतिषी कभी झूठ नहीं बोलते। बालिके, तुम्हारे नसीब में तो तुम्हारे भाई से भी ज्यादा ख्याति लिखी है और विधि का विधान तो सर्वाधित है। लेकिन चाचू, भैया तो बेस्ट डॉक्टर्स में से गिने जाते हैं। मेरा इनसे भी बड़ा नाम होगा। अरे ऑफ कोर्स रानी, अब इसमें ज्योतिषी क्या बताएंगे, मैं ही बता देता हूँ। तू मुझसे बड़ी डॉक्टर बनेगी, बहुत बड़ी डॉक्टर। एक दिन तेरा अपना खुद का क्लिनिक होगा, लोग दूर दूर से इलाज के लिए तेरे पास आएंगे और किसी भी पेशेंट के चेहरे पर शिकन तक नहीं होगी। जानती है क्यों? क्योंकि हर पेशेंट को पहले से ही पता होगा कि वो सुरक्षित हाथों में है। हर पेशेंट तुम पर भगवान की तरह भरोसा करे। सच भैया? अरे ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने की बात है। अब देख रानी,
तेरे क्लिनिक का इनॉग्रेशन अब डॉक्टर शुभम कुमार के हाथों से होगा, तो जाहिर सी बात है उस क्लिनिक का तो चलना है ही। बहुत चलेगा, बहुत बहुत चलेगा। राइट। रानी कहाँ खो गई? किसके बारे में सोच रही हो? किसी के बारे में नहीं। किसी के बारे में नहीं? वैसे झूठ उन्हें बोलना चाहिए जिन्हें झूठ बोलना आता हो, और जिन्हें झूठ बोलना नहीं आता उन्हें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब बताओ किसके बारे में सोच रही हो? उनके जिसका ये सपना था कि मेरा एक दिन अपना क्लिनिक हो, और वो ये भी चाहते थे कि जिस दिन ऐसा हो तो वो ही इस क्लिनिक का उद्घाटन करे। अरे वाह, कौन है वो? बोलो। मेरे भैया, शुभम भैया। खैर, अब तुम अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ। हकीकत में आज तुम्हारे क्लिनिक की ओपनिंग है, और इस उद्घाटन के लिए खास मुंबई से एक बहुत बड़े डॉक्टर को बुलाया है। अब मैं आप सबको उस डॉक्टर से मिलाने वाला हूं। उनका नाम है डॉक्टर शुभम कुमार। शुभम भैया, सॉरी रानी, मैंने तुम्हारे हुनर को लालच से तोड़ना चाहा। सोचता था कि तुम इस दुनिया में नाम कमाने के लिए बने। इतना गलत था मैं। पर अब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि एक डॉक्टर तो सिर्फ सेवा के लिए होता है। फिर चाहे वो डॉक्टर किसी गांव में हो, किसी बड़े शहर में, या फिर विदेश में। डॉक्टर का धर्म तो सिर्फ सेवा होता है। जानती है तू, अब मुझे यकीन हो गया कि तू तो मुझसे भी आगे निकल जाएगी। I'm proud of you.